हाथरस हादसे पर बोले बाबा के वकील। सीधे तौर पर यह दावा किया एपी सिंह ने, कहा कि साजिश रची गई है, उपद्रवियों की पहचान जारी है। कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली। हाथरस कांड की न्यायिक जांच जारी। आयोग ने प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की। आज 34 लोगों से हादसे पर पूछताछ हुई। वहीं जरूरत पड़ने पर कई और लोगों को नोटिस दिया जा सकता है। न्यायिक आयोग की तरफ से मामले में गंभीरता से जांच जारी है। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। हाथरस हादसे की जांच हुई तेज। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया दरबार। आम जनता से ली जा रही है हादसे की पूरी जानकारी। वहीं हाथरस हादसे को लेकर चश्मदीद का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, बाबा के ऐलान के बाद मची थी भगदड़। बाबा ने पैरों की रज से ठीक होने का दावा किया था। वहाँ पर एक वो एसडीएम है, सिकंदर का नाम भूल रहा हूँ, वो भी बॉडियों को ले के रख रहे थे एम्बुलेंस में, उसमें वो लगे हुए थे बेचारे। हाथरस के बाद 6 अगस्त को कन्नौज में आयोजित होना था बाबा का सत्संग। रिपब्लिक के पास आई एक्सक्लूसिव डायरी। सत्संग का मिला पूरा ब्यौरा। हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के बयान रिकॉर्ड करेगी। हाथरस घटना से जुड़े सभी दस्तावेज जब्त किए जाएंगे। टीम को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। चिट्ठी में हाथरस पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने का किया गया आग्रह। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मारा गया एक और आतंकी। दक्षिण कश्मीर में चल रहे मुठभेड़ में अब तक 6 आतंकी ढेर किए गए। जम्मू में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के बड़े अधिकारी अंतिम संस्कार में रहे मौजूद। सभी ने नम आंखों से दी विदाई। कुलगाम में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। चिनीगाम और माडरगम में घेरे गए आतंकी। हिजबुल के टॉप आतंकी के घेरे होने की सूचना है। राजौरी के मंजाकोटे इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना के जवान पर की फायरिंग। सूत्रों से बड़ी खबर, इलाके में आतंकियों की बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। झारखंड के देवघर में गिरी बहुमंजिला इमारत। कई लोगों की दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जर्जर होने की वजह से गिरी बहुमंजिला इमारत। मलबा हटाने का काम जारी। हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। गुजरात की सूरत में बारिश के चलते बड़ा हादसा। 6 मंजिला इमारत हुई धराशाही। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। राहत बचाव कार्य जारी। मलबे से 7 शव बरामद किए गए। हादसे में 15 लोगों के घायल होने की खबर। मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी। 7 विक्टिम्स अभी तक रिट्राइव किए गए हैं और अभी जैसा आप देख रहे हैं कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। 1 लाइव विक्टिम और 7 विक्टिम्स निकाल लिए गए हैं। अभी मलबा हटाने में तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी 2-3 जेसीबीयाँ चल रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष के नेता बन गए हैं राहुल, तो अब संसद के नियमों और मर्यादा में रहकर बोलना होगा। राहुल गांधी जी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। उनको संसद के जो नियम है और संसद की जो गरिमा है उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। और संविधान में जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का हम आदर करेंगे। राहुल के हिंदू वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा, हमारे और देश भर के हिंदुओं के लिए अयोध्या धार्मिक विषय है। ये बात राहुल को समझ के बाहर है। उनके बार बार इस प्रकार के बयान देने से बड़ा स्पष्ट होता है कि उनके मन में राम को लेकर क्या है, उनके मन में सनातन को लेकर क्या है। वो जो नफरत जो है, जो हेट उनके मन में भगवान राम को लेकर या सनातन को लेकर है, वो बार बार अलग अलग ढंग से उजागर होती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू का दौरा किया। मौके पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। विकास कार्य को लेकर हुई चर्चा। आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बैठक का हुआ आयोजन।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले योजनाओं के माध्यम से पीएम मोदी ने देश का चित्र बदला है। इस नाटक की उत्साह प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत प्रिय है। उनके नेतृत्व में जहाँ 450 स्टार्टअप थे आज से 8 साल पहले, आज 1,31,000 स्टार्टअप भारत में। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ पीओसी के तहत जांच की मंजूरी दी गई। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने इस बात की जानकारी दी। 571 करोड़ रुपए के कैमरे लगने थे, उसमें 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। ये सब एविडेंस हैं, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी सब मामला सब आना चाहिए। इन्होंने कहा था 15 लाख कैमरे लगाएंगे दिल्ली में। कैमरे लगे नहीं, रिश्वत खा ली गई और भ्रष्टाचार हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमिलनाडु का दौरा किया। बसपा चीफ के अंतिम संस्कार में शामिल हुई के आर्मस्ट्रांग को दी गई श्रद्धांजलि। बसपा सुप्रीमो मायावती ने के आर्मस्ट्रांग के परिजनों से भी की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। बीते दिनों गोली मारकर की गई थी बीएसपी चीफ की हत्या। तमिलनाडु में बसपा चीफ की हत्या पर बोली मायावती, कहा राज्य में कानून और व्यवस्था जैसी कोई भी चीज नहीं है। तमिलनाडु में दलितों की सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष की हत्या पर आरजेडी नेता मनोज झा ने जताया दुख, कहा मायावती जी की पार्टी के महत्वपूर्ण स्तंभ का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती जी की पार्टी के एक महत्वपूर्ण पिलर थे वो। ये इस तरह की हत्याएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज एक अंग्रेजी डेली की जो खबर है उसमें तहकीकात कुछ अलग दिशा में जा रही है, तो हमें पूरी तहकीकात का भी इंतजार करना चाहिए। वहीं तमिलनाडु में बसपा अध्यक्ष की हत्या पर बोले शहजाद पूनावाला, कहा तमिलनाडु में कानून व्यवस्था ध्वस्त, हत्या के पीछे डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है, और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में कई दिग्गज लोग रहे मौजूद। शाह ने प्रोग्राम में आए लोगों को किया संबोधित। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। साथ ही कहा कि जलवायु परिवर्तन का पूरी दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभाव करता है और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है। हमारी पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली होना चाहिए। बेंगलुरु में बीजेपी नेता आर अशोक ने जयनगर अस्पताल का किया दौरा। डेंगू मरीजों से मिलकर जाना उनका हालचाल। मौके पर डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ को दिए उचित निर्देश। बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर चुनाव प्रचार जारी। रैली के दौरान अनिल बलूनी ने चाय की दुकान पर चाय की चुस्की ली, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यूपी में आगामी मानसून को लेकर बोले मंत्री अनिल राजभर, कहा इस बार काफी प्रभावकारी रहेगा मानसून, सीएम ने पहले ही कर ली है समीक्षा। प्रयागराज में अपना दल एस के नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 तमंचे बरामद किए गए। महाराष्ट्र के अमरावती सेंट्रल जेल में धमाका हुआ। बैरक नंबर 6 और 7 के सामने हुआ धमाका। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। सेंट्रल जेल में धमाके के बाद मचा हड़कंप, धमाके के कारणों की जांच जारी। मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। उधर मुंबई के वर्ली इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार ने बाइक सवार 2 को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, कार चालक फरार हो गया। यूपी के सोनभद्र में खुली स्वास्थ्य महकमे की पोल सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची 108 एम्बुलेंस। मजबूरन रिक्शा ट्रॉली पर मरीज को अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दिए लोग। मथुरा में साइबर अपराधियों के साथ रेस्टोरेंट में 2 पुलिसकर्मियों ने की पार्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दोनों दरोगाओं पर अपराधियों को संरक्षण देने का लग रहा है आरोप।
मध्य प्रदेश के भिंड में हत्यारोपी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आरोपी के 3 अवैध मकान ध्वस्त कर दिए गए। भिंड के गोल मार्केट इलाके में सौरभ वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई थी। चीन के शेडोंग लिनी जीनिंग में भारी बारिश हुई। 6 घंटे में 300 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश, तोड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के ठाणे में तेज बरसात का दिखा असर। कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। एनडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर ऋषिकेश में भी बारिश से बुरा हाल। घाटों तक बढ़ा नदी का जलस्तर। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। असम की बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 29 जिलों में 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 53,000 से ज्यादा लोगों ने शिविर कैंप में शरण ली है। यूपी के गोंडा में बारिश के चलते सड़क पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है खासी मुश्किल। पानी न निकलने से लोग आक्रोशित हैं। यूपी के बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान जारी है। किसानों को हो रही परेशानी। वीडियो भी सामने आ चुका है। देहरादून और ऋषिकेश में तेज बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ एमपी का श्योपुर। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या। राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उत्तराखंड में मौसम को लेकर जारी हुआ अलर्ट। सरकार हुई सख्त। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को दिए घर में रहने के निर्देश। लोगों से भी घरों में रहने की अपील की। नेपाल के काठमांडू में भारी बरसात के बाद में बाढ़ जैसी स्थिति। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोग नाव का सहारा लेने के लिए हुए मजबूर। मानसूनी बारिश से सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों को घाटों से हटने के लिए अलर्ट जारी किया गया। राहत बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। यूपी के शाहजहांपुर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। सड़कें और गलियां पानी से लबालब भरी हुई। बरसात में का पानी घरों में घुस रहा है। बिहार के शिवहर में सरकारी स्कूल बना स्विमिंग पूल परिसर में करीब 3 फीट तक पानी भर चुका है। बच्चों ने पढ़ाई छोड़कर नहाने का आनंद लिया। दिल्ली के यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। हथनी कुंड बैराज के 5 गेट खोलकर पानी को बड़ी यमुना में डाइवर्ट किया गया। 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बरसात से सड़कों पर जलभराव है। नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुकी है। लोगों ने नगर परिषद पर साफ सफाई नहीं करने का आरोप लगाया। बहराइच के रिहायशी इलाके में बारिश के पानी के साथ घुसा मॉनिटर लिजर्ड। लोगों में मचा हड़कंप। रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही यात्रा की निगरानी। आज से धूमधाम से शुरू हुई जगन्नाथ यात्रा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी उत्सव में लिया भाग। यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। मंगला आरती में भी शामिल हुए शाह। पूरी रत्न भंडार खोलने पर 9 जुलाई को लिया जा सकता है फैसला। मसले पर बैठक का हुआ आयोजन। 9 जुलाई को पेश की जाएगी डुप्लीकेट चाबी। आगे बढ़ते हैं। पुणे में कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में लगी आग। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। आगरा के यमुना एक्सप्रेस वे के पास बड़ा हादसा हुआ। तालाब में डूबे 8 बच्चे और एक महिला। डूबने से 4 बच्चों की हुई मौत। वहीं एक महिला और 3 बच्चों को निकालना यहां पे सफल रहा। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा। एक महिला की मौत हो गई। 4 लोग जख्मी हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जौनपुर में खेत के काम करने के दौरान हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से दादा और पोते की मौत हो गई। परिवार में पसरा मातम का माहौल। उत्तराखंड में रामनगर रानीखेत हाईवे पर तेज बहाव से टूटा पुल। ताश के पत्तों की तरह पुल ढह गया। कई यात्री फंसे। गाड़ियों का आवागमन बंद हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के चलते नहर पटरी टूटने से किसानों का नुकसान हो गया। गन्ने की फसलों में कई फीट पानी भरा। नहर विभाग की लापरवाही से किसानों में गुस्सा है। बदायूं में तमंचा तानकर दबंगों ने होमगार्ड को दौड़ाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने होमगार्ड अशोकपाल की शिकायत पर शुरू की जांच। एटा में अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में किया हाथ साफ। 4.5 लाख के जेवरात लेकर हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच।